Students, class 8 science. Students, we have discussed about the chapter 9. This is reproduction in animals. Reproduction in animals में हमने देखा ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स. ठीक है, देयर आर टू कैटेगरी. ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी. आइदर दे आर ओविपेरस, या तो वो अंडे देते हैं, आइदर विविपेरस या बच्चे देते हैं. ठीक है, ओविपेरस एनिमल्स कौन कौन से होंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे. ओविपेरस एनिमल्स, फीमेल्स ले फर्टिलाइज आर अनफर्टिलाइज्ड एग. जो मादा होती है वो अंडे देती है. ठीक है, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज्ड एग वो ले आउट करेगी. द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. इसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो फीमेल के बॉडी के बाहर होगा. फीमेल ले एग इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट बट द चांस ऑफ सर्वाइवल आर लेस. ज़्यादातर जो फीमेल होती हैं, जो मादाएं होती हैं, वो अपने अंडे को सुरक्षित जगह पे देती हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति के अंदर, नेचर में उनके सर्वाइव करने का, उनके सुरक्षित रहने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, जैसे ऑल द बर्ड, फिश, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड एग लेइंग मैमल्स. ठीक है, ये सारे अंडे तो देते हैं, लेकिन अंडों में क्या होता है कि उनके प्रीडेटर्स होते हैं, उनके शिकारी होते हैं जो उन अंडों को नष्ट कर देते हैं या खा जाते हैं. ठीक है, सम फिश लाइक ब्लू शार्क एंड स्प्लिट फिन्स आर विविपेरस. कुछ फिश ऐसी हैं जो विविपेरस हैं, जो बच्चे देती हैं. सेकेंड कैटेगरी इज़ विविपेरस एनिमल्स. फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस. विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, जो मादा होती है वो बच्चे पैदा करती है. द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. जाइगोट का जो फॉर्मेशन है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होगा. फीमेल डिलीवर यंग वंस एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर. फीमेल जो होती है, मादा जो होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, जिसके कारण इनके जीवित रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अंडों में, क्योंकि अंडों को दूसरे जानवर नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, या वातावरण का भी उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे वो उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उनकी तुलना में जो विविपेरस होते हैं, विविपेरस के जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनमें सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इन बर्ड फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड द जाइगोट फॉर्म अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन एंड रोल डाउन द ओविडक्ट. बर्ड्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, ठीक है, बट जाइगोट फॉर्म अंडरगोज रिपीटेड डिवीज़न एंड रोल डाउन द ओविडक्ट. वो क्या करता है कि जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो तेज़ी से होता है. होने के बाद इट गेट्स सराउंडेड मेनी प्रोटेक्टिव लेयर इंक्लूडिंग द हार्ड आउटर मोस्ट सेल. तो जो जाइगोट है वो अपने आप को चारों तरफ से एक लेयर के अंदर पैक कर लेता है, और उसके ऊपर कैल्शियम की मोटी परत चढ़ जाती है, जिसे हम एग सेल, अंडे के ऊपर आप देखोगे कितनी मोटा लेयर लगा होता है, वो थोड़ा हार्ड भी होता है. ठीक है, तो वो उसके ऊपर लगी रहती है. आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म अराउंड द एम्ब्रियो द बर्ड लेज द एग. और जब चिड़िया अंडे के ऊपर एक हार्ड कवच को लगा देती है, तब वो उस अंडे को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है. ठीक है, एग लेइंग कर देती है. द बर्ड देन सिट ऑन द एग टू प्रोवाइड वार्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिक. और फिर चिड़िया क्या करती है, उसको कुछ दिनों तक अपने बॉडी से हीट देती है, और बॉडी हीट के द्वारा क्या करती है, अंडे के अंदर जो स्मॉल बेबी है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है. उसके पंख, फीदर्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इस प्रक्रिया को इंक्यूबेशन कहा जाता है. आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली फॉर्म इट ब्रस्ट ओपन द शेल एंड कम्स आउट. जब जो चूज़ा है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है अंडे के अंदर, तो वो उसको तोड़ करके बाहर निकल आता है. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यंग वंस टू अडल्ट. इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड बर्ड्स द न्यूली बॉर्न और हैच वंस आर द समवॉट सिमिलर टू द पेरेंट. ज़्यादातर जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, स्तनधारी हैं या बर्ड्स हैं, उनसे पैदा होने वाले बच्चे अक्सर उनके जैसे ही दिखाई देते हैं. ठीक है, वैसे ही हाथ, वैसे ही पैर, वैसे ही शरीर की संरचना, सब कुछ मिलती जुलती रहती है. लेकिन
इन बट इन फ्रॉग एंड इंसेक्ट लाइक सिल्क मॉथ एंड बटरफ्लाई, लेकिन मेंढक के केस में या तितली के केस में ऐसा नहीं होता। उनका जो यंग वंश होता है वो लार्वा के रूप में होते हैं, ठीक है। और उनका जो बचपन का जो शरीर का आकार होता है वो अडल्ट के शरीर से बिल्कुल मैच नहीं करता, ठीक है। वो बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देते हैं। इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि अपने शरीर की संरचना को बदलना। इसके जीवन काल में अलग अलग तरह के शरीर की संरचनाएं पाई जाती हैं। द फ्रॉग हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। फ्रॉग के केस में इसके पूरे शरीर में 3 तरह के साइकिल होंगी, 3 तरह की संरचना होगी। सबसे पहला एग फॉर्म जो राउंडेड होगा, टैडपोल जो लार्वा के रूप में होगा, और अडल्ट में हाथ और पैर हमें आसानी से दिखाई देते हैं और इसकी कोई पूँछ नहीं होती। लेकिन जो लार्वल फॉर्म होता है इसमें कोई हाथ पैर नहीं होता, जबकि उसकी पूँछ होती है। एंड सेकेंड वन इज़ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ के केस में हम देख सकते हैं एग फॉर्मेशन, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट। एग जो होता है वो राउंडेड या क्यूबिकल शेप में हो सकता है। फिर ये कैटरपिलर बनाता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और प्यूपा से अडल्ट बनता है। ये जो चारों स्टेज हैं, चारों स्टेज एक दूसरे से मैच नहीं करती, सब अलग अलग रूप की पाई जाती हैं। तो इस तरह जिन जीवों के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है उनको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन of a exact copy of a cell, any living part or complete organisms by a non-sexual method। क्लोनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी तैयार कर देना, हूबहू उसी के जैसा बना देना, लेकिन नॉन सेक्सुअल मेथड से, ठीक है। इसमें कोई गैमीट्स यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, कोई स्पर्म या ओवा यूज़ नहीं होगा, फिर भी उसके जैसा हूबहू फ़ोटोकॉपी तैयार हो जाता है। Dr. Ian Wilmot and his colleague at the Roslin Institute in Edinburgh successfully cloned a sheep named Dolly। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, डॉक्टर इयान विल्मट और उनके कलीग थे जिन्होंने रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग में एक भेड़ का क्लोन तैयार किया था और इसका नाम रखा था डॉली। फॉर द फर्स्ट टाइम डॉली वॉज बॉर्न जुलाई 5, 1996। उस क्लोन भेड़ का जन्म जो है वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। ये उस डॉली का फिगर है, डॉली शिप, जिसकी क्लोनिंग की गई थी और 5 जुलाई 1996 को पहला क्लोन तैयार किया गया था। इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम अ सेल टेकन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल शीप एंड अनफर्टिलाइज्ड एग टू फॉर्म अनदर फीमेल शीप। यहाँ पे बॉडी की शरीर से, ठीक है, शरीर के एक सेल से और अनफर्टिलाइज्ड एग को उसका मिक्सचर तैयार किया गया, ठीक है, उसको फर्टिलाइज़ किया गया और उससे एक क्लोन तैयार किया गया। डॉली वॉज हेल्दी क्लोन ऑफ अ फीमेल शीप फ्रॉम हुज मेमोरी ग्लैंड द सेल वेयर टेकन। शी प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मेथड्स। शी डाइज ऑफ 14 February 2003। Since then, several attempts were made to produce cloned mammal, but none of them proved to be successful। इसके बाद बहुत सारी बार इसको ट्राई किया गया कि और मैमल्स की क्लोनिंग कर सकें, बट वो सक्सेसफुली नहीं रहा। तो जो सक्सेसफुली क्लोनिंग तैयार की गई थी, दैट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 5 जुलाई 1996। इट वाज अ शीप, इट्स नेम वाज डॉली एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर इयान विल्मट, ठीक है। तो और इसी के साथ आपका ये जो लेसन है वो यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम फर्दर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूँगा।